फैंटास्टिक क्रिएशंस, फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस और एक्शन जिसे याद रखेगी कई जनरेशंस। ये कुछ ऐसे धुरंधरों की है दास्तां जिनकी शान में कह रही है हर जुबां OMG। मुंबई एक ऐसी जगह जो है बिंदास, झकास, मेरे लिए तो है बहुत ही खास। दोस्तों, इस शहर में महालक्ष्मी रेस कोर्स और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी कई आइकॉनिक जगहें हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसी अमेजिंग लाइब्रेरी में जो कोई टाइम मशीन से कम नहीं है। यह है द डेविड ससून लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम। दोस्तों, इस ब्यूटीफुल लाइब्रेरी को बगदाद से मुंबई आए डेविड ससून ने 19वीं सेंचुरी में बनाया था। और यहां पर जो हजारों किताबें हैं ना, ये किताबें आपको उस एरा में ले जाती हैं जिस एरा में लोग बिंज वॉच नहीं, बिंज रीड करते थे। और आज इस लाइब्रेरी से मैं आपको सिर्फ OMG कहानियां दिखाऊंगा ही नहीं, बल्कि अपने OMG हीरोज से मैं खुद मिलने भी जाऊंगा। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट को बांध लो टाइट, क्योंकि शुरू होने जा रही है इंडिया के तूफानी टैलेंट की नॉन स्टॉप फ्लाइट। OMG, ये मेरा इंडिया। आज हम मिलेंगे पढ़ाई को OMG ट्विस्ट देने वाले एक ग्लोबल टीचर से। फिर ऐसे गांव चलेंगे जहां हर घर में एक हॉकी चैंपियन रहता है। उसके बाद सीखेंगे सिर्फ 80 सेकंड्स में कपड़ों को चकाचक बनाने का OMG फॉर्मूला। और फाइनली ऐसे OMG हीरो से मिलेंगे जिन्होंने हजारों बेजुबान जानवरों को नई जिंदगी दी है। दोस्तों, इस डेविड ससून लाइब्रेरी और रीडिंग रूम में 5 अलग अलग लैंग्वेजेस की 30,000 से भी ज्यादा किताबें हैं। वैसे इन किताबों को देखकर ना मुझे एक टीचर की याद आ गई। ये एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने पढ़ाई को ही OMG बना दिया है। चलिए मिलते हैं इसी देश की मिट्टी में जन्मे एक ग्लोबल टीचर से। आजकल के बच्चे भी ना मौका मिला नहीं कि बुक छोड़कर फोन उठा लेते हैं। एक मिनट, इस बुक पर QR कोड क्यों बना है? कोड से स्कैन किया और एजुकेशनल वीडियो खुल गई। ओह, ये बच्चे तो फोन पर पढ़ाई कर रहे हैं बॉस। OMG। दोस्तों, मैं यहां पहुंचा हूं महाराष्ट्र के छोटे से गांव परितेवाड़ी में, जहां एक स्कूल टीचर ने पढ़ाई करने के तरीके को दे दिया है OMG ट्विस्ट और इंडियन एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाकर बन गए हैं ग्लोबल टीचर प्राइज जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड जीतने वाले एक लौते इंडियन। ये है हमारे OMG ग्लोबल टीचर रंजीत सिंह डिसले। 2009 में जब रंजीत जी ने सोलापुर से अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत की, तब यहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की गिनती बेहद कम थी। रंजीत जी ने एजुकेशन को दिया एंटरटेनमेंट का तड़का। सबसे पहले मैंने क्लासरूम में एक लैपटॉप लेके आया, उनको मैं मूवीज दिखाता था, गाने दिखाता था। तो स्कूल जो है ना, वो एक एंटरटेनमेंट जोन बन गया। तो अपने फ्रेंड्स को लेके वो आने लगे और धीरे 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 सर ये एनरोलमेंट बढ़ता चला गया। तो ये एंटरटेनमेंट वाला जो पार्ट था ना, उसको मैंने एजुटेनमेंट में बदल दिया। रंजीत जी ने एजुकेशन को दिया एंटरटेनमेंट का तड़का और स्कूल के करिकुलम को वीडियोस में कन्वर्ट करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी बदौलत स्कूल्स में आने वाले बच्चों की गिनती कई गुना बढ़ गई। बच्चे इन एजुकेटिव वीडियोस को घर ले जाकर भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन फोन की कम स्टोरेज, डेटा ट्रांसफर और फाइल फॉर्मेट ना मैच होने जैसी प्रॉब्लम्स आने लगी। फिर एक दिन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सोर्स में मिला इस प्रॉब्लम का सलूशन। मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा था, तो उसके ऊपर ये QR कोड था।
तो मैंने फिर उसका डिटेल इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया। क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है, कैसे बनाते हैं। तो फिर सब सीखने के बाद मैंने अपने बच्चों के लिए 27 क्यूआर कोड्स तैयार किए। फिर इन क्यूआर कोड्स को टेक्स्ट बुक्स पर लगाया, जिन्हें स्कैन करके ही स्कूल्स के चैप्टर्स और एजुकेटिव वीडियोस फोन में आने लगे और बच्चों को कभी भी और कहीं भी पढ़ने की फ्रीडम मिल गई। रिजल्ट इतना अमेजिंग था कि पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और फिर एनसीईआरटी ने इसे हर टेक्स्ट बुक का हिस्सा बना दिया। और रंजीत जी के एक आइडिया ने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। OMG। और बॉस, रंजीत जी के कदम सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहे। अपने इनिशिएटिव लेट्स क्रॉस द बॉर्डर्स के जरिए ये पाकिस्तान, इजराइल, इराक और ईरान जैसी कई कंट्रीज के बच्चों से कनेक्ट करते हैं और उन्हें वर्ल्ड पीस के बारे में एजुकेट करते हैं। जो शिक्षा और अपने जीवन, इसको हम अलग नहीं कर सकते। आप इस दुनिया में आए हो तो आपके पास जो ज्ञान है, जो कुछ भी है, वो जस्ट आप शेयर कीजिए। शेयरिंग इज ग्रोइंग इज माय प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। रंजीत जी की इसी सोच ने इन्हें बनाया प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाला एक लौता इंडियन। Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. और भैया, इससे जो 10 लाख US$ का प्राइज मनी मिला ना, उसे इन्होंने बाकी फाइनलिस्ट के साथ शेयर किया और उन्हें भी सपोर्ट किया। जेब में रखा हमारा फोन सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं, टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है। और इसके जरिए रंजीत जी ने तैयार कर डाला एक ऐसा OMG एजुकेशन सिस्टम जिसने इंडिया के रिमोटेस्ट विलेज में बैठे बच्चों को भी पढ़ाई करने और सपनों की उड़ान भरने की ताकत दे दी। रंजीत जी और उनकी आउट ऑफ द बुक सोच को OMG करता है सलाम। अरे वाह, इस किताब में लिखा है कि इंडिया में एक गांव है जहां घर घर में चैंपियन है। इसके बारे में मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, लेकिन ये लाइब्रेरी है ना, यहाँ शोर मचाना अलाउड नहीं है। तो क्या करूं? ये काम करते हैं, साथ में गांव में चलते हैं और पता भी लगा लेंगे कि गांव OMG है क्यों। हाँ, यस यस। आप तो जानते हैं कि म्यूजिक सुनते ही मेरा डांस निकल जाता है, लेकिन हमारी ये जो कहानी है, ये डांस की कहानी नहीं है, बल्कि इंडिया के ऐसे विलेज की कहानी है जो इंडियन हॉकी को बना रहा है। OMG, दिस इज इंडियाज हॉकी विलेज। बोले तो ओडिशा में बसा छोटा सा गांव सोनामारा, जहां हॉकी लोगों की रग रग में बसती है। और जब हाथों में हॉकी स्टिक और आंखों में सपने लिए बच्चे घर से निकलते हैं, तो सिर्फ फील्ड पर ही नहीं, जिंदगी के खेल में भी कामयाबी का गोल दाग देते हैं। दोस्तों, मॉडर्न डे हॉकी का जन्म हुआ ब्रिटेन में। फिर 1850s में ब्रिटिश रूल के टाइम पर यह स्पोर्ट इंडिया आया और 1885 में इंडिया का पहला हॉकी क्लब फॉर्म हुआ कोलकाता में। अब तक इंडियन मेंस हॉकी टीम 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीत चुकी है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो कोई देश नहीं तोड़ पाया है बॉस। और भैया, सोनामारा में हॉकी के लिए जो OMG क्रेज है ना, वो शायद ही किसी और गांव में मिलेगा। और इस OMG जुनून की वजह से सोनामारा ने हमें दिए हैं 60 नेशनल और 7 इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स, जिसमें शामिल हैं हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट पद्मश्री दिलीप तिर्की जी और इंडिया की विमेन हॉकी टीम की एक्स कैप्टन सुभद्रा प्रधान जी।
तो मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि सर इतने सारे चैंपियंस एक साथ एक ही गांव में कैसे प्रकट हो गए? सोनामुरा एक ऐसा गांव है जहां मेरे ख्याल से यहाँ मिट्टी, हवा और लोगों का मेहनत, यहाँ हॉकी है। एक टाइम ऐसा था, एक दौर ऐसा था, यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज नहीं था, ना शूज प्रॉपर था, ना हॉकी स्टिक प्रॉपर था, ना ग्राउंड था, ना कोचिंग एनवायरनमेंट था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बस इतना ही था कि हॉकी के लिए जुनून थे, पागल थे गांव के लोग। तो सुभद्रा जी आप बताइए, एज अ वुमन प्लेयर आपको कुछ तकलीफें हुई? गांव से ज़्यादातर लड़कियों को बाहर जाने के लिए मना हुआ करता था। तो मैं ये कि पहली लड़की थी इस सोनामुरा गांव से जो कि पापा से चैलेंज किया कि मैं भी खेलूंगी। और इस गांव ने, इस मिट्टी से काफ़ी सारे हॉकी प्लेयर हमारे बाद में भी खेल रहे हैं, इंडिया टीम में खेलते हुए आ रहे हैं। आज देखिए सोनामुरा में ग्राउंड नहीं था प्रॉपर, लेकिन आज टफ ग्राउंड है। वो भी ऐसा शानदार टर्फ जिस पर आसपास के 250 गांव के प्लेयर्स आकर अपनी स्किल्स का जादू दिखाते हैं। गवर्नमेंट ने 3 एरियाज में फोकस कर रहे हैं। एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तीसरा कोचिंग को स्ट्रेंथनिंग करना। और इस जबरदस्त इकोसिस्टम की बदौलत ओडिशा की स्टेट टीम में ऑन एन एवरेज आधे प्लेयर्स सोनामुरा से ही सिलेक्ट होते हैं गुरु। यही नहीं, इस गांव के प्लेयर्स अब तक 1000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। OMG। गाइस, एक दिन में मुझे जितनी ट्रेनिंग मिल सकती थी मैंने ले ली। अब मैं घर घर जाके अपनी टीम इकट्ठा करूंगा। चलिए चलते हैं। मेरी टीम तो तैयार है और उसे सपोर्ट करने के लिए मैं भी तैयार हूं। आज यहां 2 ट्राइबल टीम्स के बीच में होने वाला है खासी मैच। सो लेट्स प्ले। वाकई सोनामुरा इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट का साथ और लोगों के जज्बात जब किसी खेल से जुड़ जाते हैं तो चैंपियंस की फौज बन जाती है। दोस्तों, ओडिशा का एक छोटा सा गांव इंडियन हॉकी की पहचान बन गया है, जो हजारों बच्चों की जिंदगियां बदल रहा है। ऐसे गांव की कहानी सुनाते हुए दिल से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, OMG, ये मेरा इंडिया। सिर्फ 80 सेकंड है तुम्हारे पास। अगर इस 80 सेकंड में तुमने अपने गंदे संदे कपड़े धोकर उन्हें चकाचक बना दिया तो तुम्हें OMG बनने से दाग और धब्बे तो क्या, धब्बा का अब्बा भी नहीं रोक सकता। क्या हुआ? चौंकिए मत, अब कपड़े 80 सेकंड में धुल जाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, वॉशिंग मशीन डोमेस्टिक हो या कमर्शियल, हर साल कपड़े धोते हुए हम हजारों लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो वाटर कंजम्पशन के मामले में ला सकती है रेवोल्यूशन, साथ ही टाइम और इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज का भी बन सकती है OMG सॉल्यूशन। और इसके बारे में हम जानने आए हैं चंडीगढ़, पंजाब, जहां इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली ऐसी इनोवेटिव टीम है जिसने आधे गिलास पानी और बिना डिटर्जेंट यूज किए सिर्फ 80 सेकेंड्स में कपड़े धोने वाली OMG वॉशिंग मशीन बना डाली है बॉस। ये है टीम AT वॉश। 2 मिनट में तो नूडल्स भी नहीं बनते सर जी, तो बिना डिटर्जेंट और आधा गिलास पानी से सिर्फ 80 सेकेंड्स में कपड़े कैसे धुल सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बियॉन्ड
जब हम स्टीम से ऊपर एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर अचीव करते हैं, वहाँ पर एक थोड़े से पानी में भी इतनी पावर हो जाती है कि वो जिद्दी से जिद्दी दाग को भी कपड़े के सरफेस से निकाल कर बाहर कर देता है। पानी के इस पावरफुल फेज को इस्तेमाल करके टीम 80 वॉच ने तैयार की है अपनी धांसू टेक्नोलॉजी ISP, यानी इंटरमीडिएट सुपर सैचुरेटेड फेज, जिसके जरिए इनकी बनाई OMG मशीन सिर्फ 1 लीटर पानी से दाग धब्बों का चुटकियों में सफाया कर देती है। लेकिन बॉस, जो दुनिया में अब तक नहीं हुआ, उसे करने के लिए इस टीम को कई लीटर पसीना बहाना पड़ा। 100 से ज्यादा ट्रायल्स और 6 महीने दिन रात लगाकर की गई मेहनत फाइनली रंग लाई और तैयार हुई वॉशिंग मशीन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखने वाली 80 वॉश। लेकिन सिर्फ 80 सेकंड्स में कपड़ों से दाग धब्बे और बदबू गायब? सुनने में सपने जैसा लग रहा है ना? चलिए देखते हैं। यह हुई जिद्दी दाग धब्बों वाली जैकेट लोड। डाला आधा ग्लास पानी और लगा दिया 80 सेकंड्स का टाइमर। मशीन स्टार्ट होते ही ISP टेक्नोलॉजी काम करना शुरू कर देती है। वाटर मॉलिक्यूल से मिली पावर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है, जिससे डर्ट और जर्म्स का सफाया हो जाता है। और ये लीजिए, सिर्फ 80 सेकंड्स में चमचमाती जैकेट बाहर आ गई। चंडीगढ़ की चितकारा यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी लैब में इनोवेट हुई ये टेक्नोलॉजी वॉशिंग मशीन इंडस्ट्री का फ्यूचर बदलने का दम रखती है। और इस मशीन को बनाने वाले जीनियस माइंड्स ने साबित कर दिया है कि बड़े से बड़ा बदलाव लाने के लिए आधा ग्लास पानी ही काफी है। टीम 80 वॉश और उनकी इस इनोवेशन को OMG करता है सलाम। ये OMG है मेरी जान, इंडिया के कोने कोने में बसे ऑर्डिनरी लोगों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की दास्तान। और आज OMG पर हम एक ऐसे बंदे के एफर्ट्स को सैल्यूट कर रहे हैं जिन्होंने बेजुबान जानवरों को नई जिंदगी दी है। आइए मिलते हैं किंग ऑफ काजीरंगा से। काजीरंगा करीब 42,000 हेक्टेयर्स में फैले इस जंगल में रहते हैं 2,000 से ज्यादा वन हॉर्न राइनोज और कई एंडेंजर्ड एनिमल्स और बर्ड्स। लेकिन हर साल मॉनसून के दौरान करीब 80% काजीरंगा फ्लड्स के पानी में डूब जाता है, जिसकी वजह से कई जानवर घायल और बेघर हो जाते हैं। और जानते हैं ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? घर के बाहर एक चिड़िया घायल पड़ी है, उसको फोन करो। आंगन में सांप है, उसको बुलाओ। काजीरंगा एक बार फिर बाढ़ में डूबा। अब जानवरों का क्या हो? अरे भाई साहब, जिनको सब फोन कर रहे हैं, आप भी कर लो। Good idea. दोस्तों, ये उस सुपर हीरो को बुला रहे हैं जो अब तक अकेले ही 6,000 से ज्यादा एनिमल्स रेस्क्यू कर चुके हैं। एनिमल रेस्क्यूअर और OMG किंग ऑफ काजीरंगा मनोज गोगोई। और इनसे मिलने हम आए हैं काजीरंगा के बोचा गांव, आसाम। बचपन से ही मैंने यहाँ पर पला बड़ा हूँ और अच्छा से पहचानता हूँ और उसका दर्द समझता हूँ। जानवर का जो दर्द है वो समझता हूँ। इस सफर की शुरुआत हुई 2007 में, जब मनोज के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी लाइफ की दिशा ही बदल दी। काफी लोगों ने क्या किया, एक पाइथन, काफी बड़ा सा पाइथन वो गले पे फांस दे के खींच रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने सांप को मैंने पकड़ा। तब से लेकर अब तक मनोज रेस्क्यू कर चुके हैं 18 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 87 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स और 31 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स। और इन्हीं जबरदस्त एफर्ट्स के लिए मनोज को वाइल्ड लाइफ वॉरियर और इंडिया स्टार पैशन अवार्ड जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
इतने सालों से रेस्क्यू करते करते मनोज के लिए काजीरंगा घर के आंगन जैसा हो गया है। और आपको पता है, प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, रेस्क्यू कॉल आते ही मनोज तुरंत निकल पड़ते हैं। हेलो, पर मनोज का काम सिर्फ रेस्क्यू पर ही खत्म नहीं होता। ये बचाए गए एनिमल्स और बर्ड्स को सही वक्त पर खाना और जरूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट भी देते हैं और पूरी तरह से रिकवर होने के बाद उन्हें वापस जंगल में छोड़ देते हैं। तभी तो इनकी एक आवाज पर रेस्क्यू किए गए एनिमल्स इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन बॉस, हर रेस्क्यू इतना आसान नहीं होता। कई बार रात के गहरे अंधेरे में जानवर को ढूंढना और उसे अनजान खतरों से रेस्क्यू करना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। पर भैया, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मनोज का रेस्क्यू वर्क कभी नहीं रुकता। और एक और OMG बात बताऊं, अब मनोज सिर्फ रेस्क्यू ही नहीं करते, बल्कि गांव-गांव जाकर लोकल यूथ को एनिमल कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस भी समझाते हैं। ऊपर वाला ने मुझे भेजा ही इस काम के लिए, मुझे यही करना है और यही आगे लेके जाना है। दोस्तों, अगर रेस्क्यू किए गए ये जानवर बोल पाते तो शायद उनकी कहानियां सुनकर हम सबकी आंखें नम हो जाती। अपनी जबरदस्त कोशिशों से हजारों बेजुमा जानवरों और पक्षियों को एक नई जिंदगी देने वाले किंग ऑफ काजीरंगा मनोज गोगोई को OMG सैल्यूट करता है। ये है OMG, इंडिया की सबसे झकास स्टोरीज का सबसे खास अड्डा। गाइस, आप तो जानते हैं कि OMG पर मैंने आपको कई अमेजिंग टेंपल्स दिखाए हैं, लेकिन ये वाला जो है ये जरा हटके है, क्योंकि ये उनको डेडिकेट किया गया है जो रिश्ते में सबके बाप लगते हैं। ये है कोलकाता का बच्चन धाम, ऐसा अनोखा मंदिर जहां हिंदी फिल्मों के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी पूजे जाते हैं। यहाँ अमित जी की बड़ी सी मूर्ति उनकी फिल्म अक्स के ओरिजिनल थ्रोन पर विराजमान है। यहाँ रोज उनकी आरती का आयोजन होता है, जिसमें भक्तों की भीड़ एक स्पेशल अमिताभ चालीसा पढ़ती है। OMG। ये सिटी लाइफ में कितना नॉइज पोल्यूशन है, यहाँ पर एकांत में कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आओ, किताबें पढ़ो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। मेरी नॉलेज तो इतनी बढ़ गई है, अब देखना आपके लिए कैसे अमेजिंग स्टोरीज में लेकर आता हूं। तो दोस्तों, मैं चलता हूं, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए OMG ये मेरा इंडिया, हुनर की कहानियों का ऐसा पिटारा जिसमें है देश की खुशबू और जोश ढेर सारा। सी यू गाइस।